नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ स्वास्थ्य भवन है। दरअसल कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 2023 में मेरिट बोनस अंक के आधार पर अपनी 100 सीट के लेके एग्ज़ाम सब कुछ हुआ, परमानेंट की बातचीत हुई और बातचीत के दौरान मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में 100 सीटों का मामला चल रहा है। उसके बाद कोर्ट उसे सब कुछ सुनवाई दे देता है। सब कुछ कंप्लीट करने के बावजूद भी फिर वो वापस अपने स्वास्थ्य भवन आते हैं और अपनी मांगों का हक रखते हैं। लेकिन उसके चलते हुए भी अभी तक उनको राहत नहीं मिल पा रही है और अभी तक वो अपने दर-बदर राहत की उम्मीद लगाए हैं। लेकिन जो मामला है आपकी 100 सीट का, वो किस तरह फँसा और क्या मामला था? मामला ये था कि 2023 के अंदर एआरजी और एलटी वगैरह की पैरामेडिकल की भर्ती आई हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या है कि ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हो चुके थे, बट क्या है कि कुछ सीटें सरकार ने होल्ड कर दी थी। होल्ड इस वजह से की थी क्योंकि बाहर के आए हुए कुछ लोगों मतलब बाहर के आए हुए अभ्यर्थियों ने इस पे है ना स्टे मतलब कोर्ट केस कर दिया था वैकेंसी के ऊपर। हाँ, रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। अब कोर्ट ने ये केस अब टोटल 2 साल तक चला। 2 साल के बाद भी कोर्ट ने क्या है उनको सबको खारिज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो बची हुई जो सीटें हैं ना उसके ऊपर है ना हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ हो गई। हमने पूरी प्रोसेस से गुजरे हैं, हमारा पूरा 1.5 साल पूरा हमने इसमें लगाया और अब पूरे केसेस के संग 2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला जॉब वगैरह। और कोई वैकेंसी वगैरह आती भी नहीं है अपने राजस्थान में कि 2 सालों में एक बार तो वैकेंसी आती है और उसमें भी हमारे संग ये होता है। इसके जो पूरा मामला ये था कि जब 2023 के अंदर सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल की भर्ती आई थी, तो इसमें लगभग 100 से अधिक सीटों पर फर्जी बाहर के स्टेट्स के कोर्स करके आने वाले बच्चों ने बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भर दिया था और कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सीट ब्लॉक कर दी थी। हम सभी लोग आरपीएमसी से एफिलेटेड हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं एसएमएस से पास आउट हूँ या आरयूचे से पास आउट हैं। हम सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। हम सिर्फ पॉइंट नंबर से रह गए और हमारा हक मारा गया है उन भारी राज्यों के बच्चों के कारण। अब इसमें मामला ये हुआ है कि जो केस था वो हम जीत गए क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो वो हारने ही थे। अब हम 2 साल बाद हम केस जीत चुके हैं। हम हमारा केस का ऑर्डर भी इसमें लगाया हुआ है मैंने अटैच्ड। अब सिर्फ सेकंड लिस्ट अगर आ जाती है तो हमारा पूरा काम हो जाएगा और हम सभी सरकारी नौकरी में हम सेवा दे पाएंगे। अब तक किससे मुलाकात हो चली है? क्या अब तक जवाब आया है और किससे आप बातचीत कर रहे हैं? अब तक हमने शिफू में होया है क्योंकि भर्ती शिफू से निकली है, तो शिफू में होया है। शिफू वाले बोलते हैं कि आपका सारा समाधान ये स्वास्थ्य विभाग करेगा। स्वास्थ्य विभाग हमारे को आज से पहले तक ये कह रहा आ रहा था कि आपका मामला कोर्ट केस में अटका हुआ है, जब तक कोर्ट केस सॉल्व नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनली आज हमारा कोर्ट केस सॉल्व हो चुका है, दोनों के ऑर्डर उसमें लगे हुए हैं, दोनों केस हम जीत चुके हैं और इसके बाद भी हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम मिलने आए थे राकेश शर्मा जी सर से, तो अभी 12 बजे का टाइम था तो वो मिल नहीं पाए। अब बोल रहे हैं 2 बजे मिलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे हम्म? कितनी वैकेंसी थी? कितनी सीट की बात थी? कोर्ट में मामला कब गया? 1100 के आसपास सीट आई थी इसमें, और कोर्ट में जैसे फिल हुई वैकेंसी तभी ये कोर्ट में चला गया था। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद से ये कोर्ट में 2 साल हो चुके हैं इसको, और अभी कोर्ट केस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जो सीटें अभी खाली हुई है जिन पे हम एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी डिले नहीं करना चाहिए और सेकंड लिस्ट जल्दी से जल्दी। मेरा एक और सवाल है आपसे ये कि जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्या किसी मंत्री वगैरह इनसे भी बातचीत की आपने? नहीं, अभी तक तो हमने किसी मंत्री वगैरह से बात नहीं की है, पर अब ये है कि हमारा अगला स्टेप यही होगा मंत्री वगैरह से अप्रोच लगाएं, क्योंकि अभी तक तो क्या है कोर्ट केस सॉल्व नहीं हुआ था, पर अब क्या है कोर्ट केस वगैरह सारी चीज़ सॉल्व हो चुकी है। तो अब आगे की हम देखते हैं क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, किससे मिला है। तो देखा आपने, सहायक रेडियोग्राफर के 2023 के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने एक डीवी भी कंप्लीट करा दिया, लेकिन मामला सिर्फ अटका है 100 सीटों को लेके हुए कोर्ट में मामला। उसमें भी कोर्ट ने अपनी सुनवाई देते हुए कहा है कि बिल्कुल इनको अपना हक मिलना चाहिए, जो कि इन्होंने लगाया था कि जो अदर कैंडिडेट है, जो बाहर के कैंडिडेट है, मेरिट बोनस अंक के आधार पर उनका ना होके जो यहाँ के हैं उनका होना चाहिए, यानी कि फर्जी ठहराया गया। उसी के मामले में केस जीते, उसके बावजूद भी अभी भी इनको राहत नहीं मिल पा रही, यानी कि कोर्ट की जो आज्ञा बोला जाए या आदेश बोला जाए उसकी भी उल्लंघना यहाँ देखने को मिल रही है, उसका भी अपमान यहाँ देखने को मिल रहा है। और आने वाला समय ही बता पाएगा कि इनको राहत कब मिल पाती है और कब इन लोगों की मनमानी खत्म होती है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।